राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो गुरी बजैया। राधे 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 कृष्णा 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 गुरवे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफला धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दो मिनट भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज के सत्संग सत्र को हम लोग आरंभ करेंगे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्यामा श्याम राधे राधे
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा राधे राधे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे श्री नाम भगवान की जय। श्री राधा मान बिहारी लाल की जय। श्री श्री बाबा महाराज की जय। श्री गहवर वन बरसाना धाम की जय।
सत्संग सत्र की जय। भारतीय सनातन धर्म में, सनातन दर्शन में हमारे यहाँ शब्द को एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। शब्द को साक्षात ब्रह्म माना गया। शब्द एक ऐसी ताकत है जिसमें बहुत सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ, सिद्धांत छुपे हुए हैं। यदि हम व्याकरण साहित्य की दृष्टि से देखें तो शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए। एक होती है अभिधा शब्द शक्ति, एक होती है लक्षणा शब्द शक्ति और एक है व्यंजना शब्द शक्ति। किसी भी बात को सामान्य रूप से कहा गया, उसका शब्दार्थ और उसका भावार्थ जिसमें एक रूपता है, एक ही चीज निकल के आती है, वो अभिधा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति किसी विशेष्य के लिए होती है। किसी भी व्यक्ति की, किसी संज्ञा की या किसी सर्वनाम की जब हम विशेषता बताते हैं तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति का उपयोग होता है। जैसे एक साधारण सा वाक्य है, रामू शेर है। वाक्य बहुत सामान्य है, लेकिन वाक्य का शब्दार्थ और भावार्थ दोनों अलग हैं। रामू नाम का कोई व्यक्ति है, उसके लिए विशेषण दिया गया कि वो शेर है। वो शेर नहीं हो सकता। हाँ, उसका हाव भाव शेर जैसा हो सकता है, उसकी ताकत शेर जैसी हो सकती है, पर रामू नाम का व्यक्ति शेर नहीं हो सकता। तो यहाँ रामू नाम के व्यक्ति की शक्ति का विशेषण दिया गया, इसलिए उसको शेरू कह दिया गया। शब्द या वाक्य बहुत साधारण सा है, पर शब्दार्थ और भावार्थ में भेद है, अंतर है। तीसरी शब्द शक्ति होती है व्यंजना शब्द शक्ति। बहुत सामान्य सा यदि वाक्य हम लोग देखें, किसी ने कहा सुबह के 8 बज गए। विद्यार्थी है, वो जागेगा, वो सोचेगा 8 बज गए, चलो विद्यालय जाना है, तैयारी करनी है। एक ऑफिस जाने वाला व्यक्ति सोचेगा अरे 8 बज गए, मुझे दफ्तर जाना है। घर में माँ उठेगी, जगेगी गृहिणी, मुझे उसका बाल भोग बनाना है, भोजन तैयार करना है, सामान तैयार करना है। मंदिर में कोई पुजारी जगेगा, वो सोचेगा 8 बज गए, चलो पूजा पाठ का समय हो गया। सारी रात जिस व्यक्ति ने गश्त दी है, वो सोचेगा चलो ड्यूटी पूरी हो गई, 8 बज गए, अब मुझे घर जाना है। बहुत सामान्य सा शब्द है, वाक्य है, सुबह के 8 बज गए। लेकिन इस वाक्य को प्रत्येक श्रोता, प्रत्येक पाठक अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार उसका भावार्थ स्वीकार करेगा। व्यंजना शब्द एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है। हमारे यहाँ अगर हम वैष्णव शास्त्र में देखें तो बहुत से महापुरुषों को, बहुत से संतों को व्यंजना शब्द शक्ति के प्रभाव से ही संसार से वैराग्य तक हो गया। एक बहुत सुंदर उदाहरण, वृंदावन का प्रसिद्ध मंदिर है लाला बाबू का मंदिर, टेढ़े खंबे का मंदिर। इनको जो वैराग्य हुआ संसार से, उसके पीछे व्यंजना शब्द शक्ति कारण थी। कलकत्ते के
शाही परिवार से थे, बड़े समृद्ध संपन्न परिवार से थे लाला बाबू, नाम ही था लाला बाबू। एक बार खवासों के साथ बढ़िया अपने गंगा जी के किनारे घूमने फिरने जा रहे थे। पीछे पीछे खवास लोग बहुत तरह की विलासिता की सामग्री ढो कर ले जा रहे थे। गंगा जी के किनारे बैठे लोगों को संकेत किया, हुक्का पिएंगे। सेवकों ने बड़ा सामने हुक्का सजा दिया। जैसे ही हुक्का पीने के लिए बैठे, गंगा किनारे एक झोपड़ी में एक धीमर परिवार रहता था। सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो रहे थे, संध्या की बेला थी। अब वो दिन भर का जो धीमर था वो थका हुआ था, बहुत मेहनत की थी, वो श्रमित होकर वो सो रहा था। तो उसकी बेटी ने उसको जगाया, पिताजी सूर्य डूब चला, दिन ढल गया। केवल एक शब्द कहा था, दिन ढल गया। अब उसका मतलब ये था, दिन ढल गया, आपने विश्राम कर लिया, अब आप जाग जाइए, संध्या की बेला है, सोने का समय नहीं है। अब ये शब्द लाला बाबू के कान में पड़े तो उस शब्द की व्यंजना शक्ति ने एक ऐसा प्रभाव डाला, ऐसा चित्त को झकझोर दिया। उन्हें लगा सूर्य डूब गया, यानी मेरे जीवन का सूर्य डूब गया। मनुष्य शरीर रूपी सवेरा चला गया। क्या फिर से मुझे 84 लाख योनियों के अंधेरे में जाना पड़ेगा? मैं कब तक इसी तरह भोग विलासिता में डूबा रहूंगा, अंधा बना रहूंगा? संसार निस्तार का सवेरा मेरे जीवन में कब होगा? एक वाक्य ने पूरी तरह से लाला बाबू को झकझोर दिया। और बस उसी समय सब कुछ छोड़ छाड़ के खवासों को कह दिया कि हमें इसी समय वृंदावन जाना है। और उसके बाद उनका बहुत विलक्षण जीवन रहा है। जब वृंदावन आए हैं, आजन्म वृंदावन, क्या धाम निष्ठा क्या है, रज निष्ठा क्या है, धामवास, धाम की उपासना कैसे की जाए, ये लाला बाबू का जीवन चरित्र, उनका व्यक्तित्व पढ़ने से पता चलेगा। चर्चा इस बात पे की कि शब्द में कितनी ताकत है। एक सामान्य सा शब्द, सूर्य डूब चला, और संसार से वैराग्य करा दिया। रूप सनातन गोस्वामी पाद के जीवन में भी ऐसी घटना मिलती है, जिस समय उनको वैराग्य हुआ है, वो भी शब्द की व्यंजना शब्द शक्ति से ही, व्यंजना शक्ति से उनको वैराग्य संसार से हुआ। जिस व्यक्ति को जीवन का ध्येय पता चल गया, उद्देश्य पता चल गया है, उस व्यक्ति के पास सोचने का, विचारने का, किसी जीव से सलाह लेने का समय कहाँ है? इतना समय कहाँ है उस आदमी के पास? माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय में श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र श्री गदाधर भट्ट जी महाराज के जीवन में एक बहुत ही सुंदर घटना उनके जीवन की मिलती है। ऐसे श्रीमद् भागवत जी के ऐसे सरस प्रवक्ता थे, श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु को बैठ के भागवत जी की कथा सुनाते थे। क्या कथा कहते होंगे कि महाप्रभु जी स्वयं साक्षात भगवान से बैठ के कथा सुनते थे। एक बार श्री वृंदावन धाम में श्रीमद् जीव गोस्वामी जी विराज रहे थे। तो किसी ने वृंदावन धाम में गदाधर भट्ट जी महाराज का एक पद गाया, सखी में श्याम रंग रंगी। पद बहुत सुंदर था। और जीव गोस्वामी जी महाराज ने जैसे उस पद को सुना और आखिर में गदाधर भट्ट जी के नाम की छाप आई, तो लोगों से पूछा कि ये पद रचना किसने की है? तो लोगों ने कहा ये श्री गदाधर भट्ट जी महाराज का पद है। ये कौन महापुरुष हैं, कहाँ विराजते हैं? लोगों ने बताया। तो उसी समय जीव गोस्वामी जी ने 2 संतों को एक पत्र लिखकर दिया और कहा ले जाओ इस पत्र को, ये पत्र तुम लोग गदाधर भट्ट जी को सौंप देना। तो वो दोनों संत श्री गदाधर भट्ट जी महाराज के पास पत्र लेकर गए। अब सवेरे सवेरे का समय था और उस समय श्री गदाधर भट्ट जी महाराज दातुन कर रहे थे। जैसे ही देखा 2 संत आए हैं
हृदय में भाव तो था ही, एकाएक उद्वेलित हुआ और संतों को देखकर ऐसा आनंद उच्छलित हुआ कि मेरा कैसा धन्य भाग्य है, सौभाग्य है, आज संत जन पधारे हैं, मुझे भगवद यश सुनने को मिलेगा, सत्संग सुख मिलेगा। और जैसे ही प्रणाम वंदना हुई तो गदाधर भट्ट जी महाराज ने सहसा उनको पूछ लिया सहज भाव में, आप कहाँ से पधारे हैं? उन संतों ने कहा, हम वृंदावन से आए हैं। और जो ही वृंदावन नाम सुना, बस गदाधर भट्ट जी महाराज उसी समय वहां मूर्छित होकर गिर गए। संतों ने कहा, गदाधर भट्ट जी, हम जीव गोस्वामी जी का पत्र आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे ये सुना, एकाएक भाव से बाहर आए, उस पत्र को लिया, अपने नेत्रों से लगाया, मस्तक से लगाया, झरझर अश्रु प्रवाह हो रहा है, आंसू बह रहे हैं, हृदय में एकदम भरा हुआ है, शरीर रोमांचित है। उस पत्र में देखा तो उस पत्र में जीव गोस्वामी जी ने लिखा था, मुझे आश्चर्य है गदाधर भट्ट, तुमको बिना रंग साज मिले तुम श्याम रंग में कैसे रंग गए? पद था, सखी में श्याम रंग रंगी। तो जीव गोस्वामी जी ने लिख के भेजा, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि रंगने वाला तो तुमको कोई मिला नहीं, तुम श्याम रंग में रंगे तो कैसे रंगे? वो पंक्तियां पढ़ के गदाधर भट्ट जी जान गए कि अब मुझे किसी रंगने वाले ने ये रंग, वास्तव में ये रंग लगाने के लिए बुलाया है। और उसी समय एकाएक घर में सबको कह दिया, ये हमारी जितनी संपत्ति है सब दीनों को बांट दो, दुखियों को बांट दो, अब यहाँ घर में हमें नहीं रहना। और सर्वत त्याग करके सब कुछ छोड़ छाड़ के गदाधर भट्ट जी महाराज वृंदावन आ गए। ये दो प्रसंग इसलिए सुनाए कि केवल शब्द की व्यंजना शक्ति के प्रभाव से इन महापुरुषों को संसार का त्याग हो गया, संसार त्याग का की दृढ़ निश्चय पर ये महापुरुष पहुंच गए। वस्तुतः जिस मनुष्य के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, सच तो ये है कि वो व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी भी नहीं है, योग्य भी नहीं है। वो अपने आप को मनुष्य कह सके इसके योग्य भी वो नहीं है, क्योंकि उद्देश्य विहीन जो जीवन होता है वो पशुओं का है। पशु के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, वो क्यों खा रहा है, वो क्यों पी रहा है, वो क्यों सो रहा है, कोई उद्देश्य नहीं है। अब ये सिद्धांत सुन के यदि कोई अपना मनमाना विचार बना ले, जैसे कोई विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ रहा है और वो सोचे, यार जी हमारा तो उद्देश्य है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। या एक व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है वो सोचता है मुझे अपने कार्य क्षेत्र का सबसे ऊंचा पद प्राप्त करना है, पर ये कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि मनुष्य शरीर सर्वोत्तम योनि है, सबसे उत्तम योनि है, और सर्वोत्तम योनि होने के कारण हमारा कर्तव्य है कि हमारा उत्तम उद्देश्य हो। उत्तम उद्देश्य का मतलब किसी उत्तम वस्तु की प्राप्ति का लक्ष्य हमारा होना चाहिए। अब हम संसार में विचार करें, ऐसी कौन सी उत्तम वस्तु है जिसकी प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर हम ये सोच सकें कि मानव जीवन में मैंने ये उद्देश्य बनाया। गीता जी में भगवान ने कहा, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। ऐसी वस्तु प्राप्त करो जिसको पाने के बाद तुम्हें ये ना लगे कि अभी और कुछ पाना बाकी रह गया। संसार के किसी भी वस्तु पदार्थ की प्राप्ति आपको ऐसा संतोष नहीं दे सकती है। आप कुछ भी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको लगेगा कि अभी ये पाना बाकी रह गया, अभी ये पाना बाकी रह गया। ऐसी कौन सी प्राप्ति है जो आपके जीवन के सभी प्रकार के आत्यंतिक अभावों की पूर्ति कर सकती है? सब प्रकार के अभावों की आत्यंतिक पूर्ति।
तो गीता जी में भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिसको पाने के बाद ऐसी कृतकृत्यता का अनुभव हो कि बस अब कुछ पाना शेष नहीं रह गया, जो पाना था वो बस मिल गया। यदि हम इस सिद्धांत पर विचार करें तो केवल और केवल श्री कृष्ण प्राप्ति ही एक ऐसा उद्देश्य है जिसके बाद मनुष्य कृतकृत्य हो सकता है, उसके सब प्रकार के अभावों की पूर्ति हो सकती है। अब हम विचार करें इस उद्देश्य की ओर हम बढ़ कैसे सकते हैं। कोई भी मार्ग है, उसमें चलने के लिए आपको साधन तो चाहिए। भगवत प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है वो है समय का सदुपयोग। सदुपयोग से तात्पर्य है समय का सार्थक प्रयोग। हम विचार करें, भगवान ने इन सभी ग्रंथों में हम लोगों को इतना सुंदर, बहुत सहज सहज रास्ता ऐसा चुन चुन के बनाया है कि मनुष्य को कोई श्रम करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बहुत सुंदर श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, इसको श्लोक कह लो चाहे इसको मनुष्य शरीर का दिनचर्या कह लो। एक तरह से भगवान ने हम लोगों को बना बनाया स्केड्यूल दे दिया है, बस तुम लोग इसका अनुगमन करो, इसके पीछे पीछे इसके अनुसार चलो, अनुसरण करो। श्रीमद् गीता जी के 6वें अध्याय का श्लोक है, बहुत दिव्य श्लोक है। दो चीजों की प्राप्ति मानव जीवन में हमें करनी है। सबसे पहली वस्तु है परमार्थ और दूसरी वस्तु है अपने जीवन निर्वाह के लिए शास्त्र के द्वारा, शास्त्र रीति से धनोपार्जन। क्योंकि शरीर मिला है, पेट भी भरना है, जीविका भी चलानी है। जिस परिवार में, जिस समाज में आप रह रहे हैं उसके प्रति भी आपके कुछ कर्तव्य होते हैं। तो दो चीज़ें हुई, एक परमार्थ की सिद्धि करनी है, दूसरा अपने जीवन निर्वाह के लिए हमें उचित रीति से, शास्त्रोचित पद्धति से हमें जीविका के निर्वाह के लिए या समाज सेवा के लिए धनोपार्जन करना है। अब इन दोनों चीज़ों को हम उचित ढंग से कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने जो 6वें अध्याय में हम लोगों के लिए एक दिनचर्या बनाई है, ये श्लोक को हम लोगों ने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा, हो सकता है कंठस्थ भी हो, याद भी हो, लेकिन गंभीरता से विचार करने योग्य है। श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस श्लोक में हम लोग गिने कितने काम भगवान ने बताए। युक्ताहार प्रथम चीज, यथोचित हम लोगों का आहार होना चाहिए, भोजन होना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहे। क्योंकि चाहे धर्म की सिद्धि करनी है या अर्थ की सिद्धि करनी है या काम की सिद्धि करनी है या मोक्ष की प्राप्ति करनी है, होगी तो इस शरीर से ही। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना एक अनिवार्यता है। तो प्रथम चीज़ भगवान ने युक्ताहार, हमारा आहार युक्त होना चाहिए। दूसरा भगवान ने युक्त विहार, उचित ढंग से व्यायाम हो, आसन हो, घूमना फिरना हो, अनावश्यक नहीं, शरीर जितने में स्वस्थ रहे, अधिक भी नहीं करना और आवश्यकता से कम भी नहीं करना। युक्त चेष्टा,
युक्त कर्म, युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त सोना और अवबोध माने युक्त जागना। 6 चीजें हुई। अब इन 6 चीजों को हम लोग 3 विभागों में बांट देते हैं। आहार और विहार प्रथम विभाग, चेष्टा और कर्म द्वितीय विभाग, युक्त स्वप्न तीसरा विभाग यानी युक्त सोना, और चौथा विभाग है अवबोध, युक्त अवबोध, युक्त तरीके से जागना। अब हमारे पास समय कितना? 24 घंटे, और हमारे पास कार्य हैं 4, आहार विहार, चेष्टा और कर्म, सोना और जागना। तो अगर 24 घंटे में ये 4 कार्य हमें करने हैं तो समान रूप से यदि हम इन सभी कार्यों के लिए अपना समय दें तो 6-6 घंटे का समय विभाजित होता है। चारों कार्यों के लिए 6-6 घंटे का समय, 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। अब इन 4 कार्यों में 2 चीजें हैं। 2 विभाग ऐसे हैं, देखो हमारे पास 2 प्रकार की पूंजी है, एक लौकिक पूंजी है, एक अलौकिक पूंजी है। लौकिक पूंजी धन है और अलौकिक पूंजी समय है। इन 4 कार्यों में 2 विभाग ऐसे हैं जो हमारे उपार्जन के हैं, कमाने के हैं, और 2 विभाग ऐसे हैं जो हमारे व्यय करने के हैं, खर्च करने के हैं। कमाएंगे भी, धन भी और समय, और खर्च भी धन और समय, ये 2 चीजें हैं। जैसे खाना है, भोजन करना है, आप आसन कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, ये 2 विभाग हैं। इन 2 विभागों में आपका व्यय होता है। किस चीज़ का व्यय होता है? लौकिक धन का। अगर पैसा पास में नहीं है, धन नहीं है पास में, तो पेट भी नहीं भर पाएगा आदमी। दूसरा युक्त चेष्टा और युक्त कर्म। अब ये युक्त चेष्टा और युक्त कर्म क्या है? इसमें भगवान ने वर्णाश्रम व्यवस्था को लिया है। वर्णाश्रम युक्त चेष्टा से मतलब आप जिस आश्रम के हो उस आश्रम का आपको समुचित ढंग से नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कोई ब्रह्मचर्य अवस्था में है तो उसको ब्रह्मचारी के धर्मों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए, मर्यादित जीवन जिए। अब मर्यादित जीवन क्या है? ब्रह्मचारी के लिए 2 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। एक तो जीवन में मर्यादा होनी चाहिए, दूसरा भाव भी होना चाहिए। अब जैसे बहुत से लोग मर्यादा के मद में भाव का अतिक्रमण कर जाते हैं। कोई कहेगा हम तो स्त्री दर्शन नहीं करेंगे, स्त्री मुंह नहीं देखेंगे, हमारी मर्यादा है, ये है। मर्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी जगह अभाव करें। लक्ष्मण जी से बड़ा मर्यादी कौन हो सकता है? इतने बड़े मर्यादा के प्रतीक थे। मर्यादा और भाव दोनों चीज़ें लक्ष्मण जी के जीवन में बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। भाव इतना श्रेष्ठ था कि श्री जानकी जी के जिस समय जानकी जी का विवाह हुआ उस समय जानकी जी 9 वर्ष की थीं, और ठीक उसके 10 साल बाद वनवास हुआ तो 19 वर्ष की हुई, और उस वनवास में 14 वर्ष का वनवास था तो 13वें वर्ष में उनका रावण ने हरण किया है। तो इस तरह से उस समय जानकी जी की अवस्था 32 साल की हुई। 9 वर्ष की जानकी जी आई थी और 32 साल की हो गई। जब से लक्ष्मण जी, यानी वर्षों से लक्ष्मण जी, एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन सीता जी के चरणों में वंदना करने, प्रणाम करने न जाएं। ये तो भाव है। और मर्यादा ऐसी कि 32 साल तक लक्ष्मण जी ने सीता जी के केवल चरण ही देखे, कभी उन्होंने मुंह नहीं देखा। तो जिस समय रावण ने हरण किया है तो उस समय जगह जगह जानकी जी ने अपने आभरण गिरा दिए, आभूषण गिरा दिए। तो सुग्रीव जी को मिले थे, राम जी को दिखाए कि ये आभूषण मुझे प्राप्त हुए हैं। तो राम जी, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, दिखाते हैं लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण देखो तुम पहचानो, ये कुंडल है, ये कंगन है, ये हार है। तो लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कह दिया, नूपुरम त्वाभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। भैया
मैं केवल जानकी माता के चरणों के नूपुर पहचान सकता हूँ, दूसरा कोई आभरण पहचान नहीं सकता, क्योंकि मैंने 32 वर्ष से केवल जानकी जी के चरण ही देखे हैं, बाकी चरणों से ऊपर मेरी आज तक दृष्टि ही नहीं गई। ऐसी मर्यादा और ऐसा भाव दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता सुनने के लिए। कहने का आशय यह है कि इन आश्रम धर्मों का पालन हमारे साक्षात इष्ट ने भी किया है। हम कौन होते हैं आश्रम धर्म का अतिक्रमण करने वाले, उल्लंघन करने वाले? हम कौन होते हैं जो मनमाना आचरण करें? हम कौन होते हैं जो शास्त्रीय रीतियों का उल्लंघन करें? अरे भगवान कह रहे हैं युक्त चेष्टा से कर्मसु, युक्त चेष्टा करो। युक्त चेष्टा माने आप ब्रह्मचारी हैं, आपका धर्म है ब्रह्मचर्य, मर्यादा आपका जीवन होना चाहिए। आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ की गार्हस्थ्य धर्म, सदगृहस्थता को निभाना आपका धर्म है। आप वानप्रस्थी हैं, वानप्रस्थ के धर्मों का पालन करना आपका धर्म है। आप सन्यासी हैं तो निष्ठापूर्वक यति धर्म का पालन करना ही आपका धर्म है। युक्त कर्मसु में भगवान वर्ण धर्म को पालन करने की आज्ञा दे रहे हैं। युक्त चेष्टा में आश्रम धर्म आ गया और युक्त कर्म में वर्ण धर्म। अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणोचित धर्म का पालन करिए, आप क्षत्रिय हैं तो निष्ठा से क्षात्र धर्म का पालन करिए, वैश्य हैं, चतुर्थ वर्ण हैं। और यही नहीं, कहीं भी किसी तरह की भगवान ने भ्रांति का मौका नहीं दिया। आप पढ़िए, सप्तम स्कंद पढ़िए, सनातन धर्म की विस्तृत नियमावली स्वयं नारद जी ने युधिष्ठिर जी को बताई है। वर्ण धर्म क्या है, आश्रम धर्म क्या है। आज समाज में जिस भी तरह की अशांति हम लोग देख रहे हैं उसका मूल कारण है कि हम लोगों ने अपने वर्ण धर्म, आश्रम धर्मों का पालन करना छोड़ दिया और मनमाने ढंग से हम लोग आचरण करने लगे, जीवन बिताने लगे। तो दूसरा विभाग है युक्त चेष्टा से कर्मसु, युक्त चेष्टा करो और युक्त कर्म करो। तीसरा विभाग युक्त स्वप्न, आप यथा योग्य सोइए, अनावश्यक भी ना सोएं और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही ना सोएं। हमारा सनातन दर्शन एक इतना सुंदर, एक इतना महान दर्शन है कि अगर आप इसकी नियमावली को ठीक ठीक रूप से पालन करेंगे तो आपका खाना पीना, सोना, जागना तक योग बन जाएगा। इसी श्लोक में भगवान ने कहा योगो भवति दुखा। अर्जुन, मैं तुम्हें ऐसा योग बता रहा हूं जो तुम्हारे सभी दुखों को, सभी क्लेशों को नष्ट कर देगा। अगर इन 6 नियमों का कोई विधिवत पालन कर ले उसके जीवन में दुख आ नहीं सकता। युक्त स्वप्न, युक्त स्वप्न से तात्पर्य युक्त सो, युक्त सोने से तात्पर्य अब सोते समय यदि हमारा चिंतन तामसी है, किसी का अनिष्ट सोच रहे हैं, किसी का बुरा सोच रहे हैं, अब उस समय सोते समय वृत्ति अगर ऐसी बन गई तो आपका जितना सोने में समय गया वो सब तमोगुण में चला गया। सोते सोते वृत्ति में चिंतन बना, ये मकान खरीद लें, वो खरीद लें, इतना नाम कमा लें, इतना यश कमा लें, ये बन जाए, वो बन जाए। वृत्ति राजस में गई, आपका सारा समय, वो सब समय रजोगुण, सारी रात्रि रजोगुण में गई। अगर आप किसी सात्विक चिंतन में हैं, किसी महापुरुष की याद में हैं, किसी सत्संग, किसी सिद्धांत पर विचार कर रहे हैं, तो आपका रात्रि का वो सोना भी सत्वगुण बन गया। इसी को गीता जी में एक श्लोक में भगवान ने कहा है या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मने। जिस रात्रि में हम लोग सोते हैं उस रात्रि में एक योगी, एक साधक जागता है, और एक योगी और साधक जब सोता है उसमें हम जागते हैं। तो उसका सोना और उसका जागना क्या है, हमारा सोना हमारा जागना क्या है। हमारी वृत्ति का जगदाकार होना, संसारी रूप लेना, यही सोना है, और वृत्ति का भगवदाकार होना ही जागना है। शंकराचार्य भगवान ने एक शब्द में एक बहुत सुंदर परिभाषा कही, जागरती को वा, जागा हुआ कौन है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं यो सद असद विवेकी स जागरती,
जिसने सत और असत का ज्ञान प्राप्त कर लिया वो जागा हुआ है। सत और असत का ज्ञान हुआ है या नहीं ये हम कैसे जाने? जिसने सत को पकड़ लिया और असत को छोड़ दिया उसको सद असत का ज्ञान हो गया। तो सद असत को जिसने विवेक पूर्वक जान लिया है वो व्यक्ति जागा हुआ है। इसी को अवबोध कहा गीता जी में भगवान ने, युक्त स्वप्नावबोधस्य, यही है युक्त अवबोध, यही है युक्त जागना। तो ये 6 चीजें हम लोगों को पहले हम लोगों ने समझी, 4 चीजें। अब इन 4 चीजों में ये चारों कार्य हमें करने हैं। अब इन चारों कार्यों के लिए हमारे पास अगर हम अपने 24 घंटे समय का विभाजन करें तो 6-6 घंटे का समय हम प्रत्येक कार्य को देते हैं। आहार विहार में 6 घंटा, चेष्टा और कर्म से तात्पर्य है आप जिस भी वर्ण के हैं, आश्रम के, उस रीति से आप धनोपार्जन करें, द्रव्य कमाएं, पैसा कमाएं और उसके द्वारा अपना जीवन निर्वाह करें, उसमें 6 घंटे हो गए। युक्त सोना, ये 6 घंटे हो गए। फिर युक्त जागना, अवबोध, जागने से तात्पर्य फिर हमारा वो शेष जो 6 घंटे का समय है वो हमारा भजन में जाना चाहिए। भगवत प्राप्ति जैसे सुंदर सार्थक उद्देश्य के प्रति वो समय हम लोगों का उपयुक्त होना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य वो है जो अपनी अलौकिक पूंजी से किसी अलौकिक लाभ को प्राप्त कर ले। लोग कई बार बहुधा खुश होते हैं, अरे आज हम उनसे मिल लिए, आज हम वहाँ घूम आए, आज हमने ये खा लिया, आज हम खाने वहाँ चले गए। अपनी मूर्खता पर हम लोग खुश होते हैं। इसमें क्या प्राप्त किया? आपके पास एक अलौकिक पूंजी थी, वो था समय। उस अलौकिक पूंजी को आपने लौकिक वस्तु पदार्थ की प्राप्ति के लिए नष्ट कर दिया। ये बुद्धिमानी नहीं है। विवेकी मनुष्य वही है जो कमाए ज्यादा और खर्च कम करे। आप अलौकिक पूंजी कमाओ जितना हो सके, लेकिन उसको लौकिक कार्यों में ऐसे खर्च करो जैसे एक अत्यंत कृपण व्यक्ति धन को खर्च करता है। जो कोई महान कंजूस व्यक्ति जिससे एक एक पाई बड़े मुश्किल से निकलती है, जैसे अत्यंत कृपण व्यक्ति अपने धन को अपने हाथ में बांध के रखता है। ठीक है, कृपण व्यक्ति धन तो हाथ में बांध लेगा, तिजोरी में रख लेगा, पर समय रूपी जो अलौकिक पूंजी है ये किसी तिजोरी में बंद नहीं हो सकती। धन आपके हाथ में, आप जितना चाहें जब चाहें खर्च करें, पर समय रूपी पूंजी आपके हाथ में भी नहीं है। ये निरंतर खर्च हो ही रही है, जब से मिली तब से खर्च हो रही है, हमेशा खर्च हो रही है। और यदि हम सूक्ष्मता से विचार करें तो अभी हमने जो कर्म के 4 विभाग देखे, आहार विहार, चेष्टा, कर्म, स्वप्न और अवबोध, इन चारों चीज़ों में हमारा समय तो लगातार खर्च हो ही रहा है, समय तो जा ही रहा है। चाहे वो खाना पीना है, चाहे वो कमाना धमाना है, चाहे वो सोना है या वो जागना है, समय नहीं रुक रहा है। समय तो दिन रात लगातार निरंतर खर्च हो रहा है। विवेक बहुत आवश्यक है। भागवत जी में तो एक जगह सुखदेव जी ने यहाँ तक कहा है कि भगवान की प्राप्ति में ही विवेक नहीं चाहिए, संसार की प्राप्ति में भी विवेक की आवश्यकता है। अगर आपने संसार की प्राप्ति में भी विवेक नहीं रखा तो आपका समय रूपी जो अलौकिक पूंजी है वो सब असावधानी में चोरी हो जाएगा। सुखदेव जी ने एक श्लोक में कहा, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावय। अब सारी रात, सुखदेव जी कह रहे हैं निद्रया ह्रियते, सारी रात का समय हम लोगों का नींद चुरा लेती है। व्यवायेन, विषय भोगों में रात्रि चली जाती है। कोई किसी व्यक्ति को दुर्व्यसन है, उसकी रात दुर्व्यसन में चली जाएगी। ये चोरी हो रही, समय की दिन रात चोरी हो रही है। अब रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र अगर हम पढ़ के देखें तो 22.5 घंटा भजन करते थे। हमारी समय को लौकिक कार्य चुराते हैं, और इन महापुरुषों ने समय को लौकिक कार्यों से चुराया। दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे समय को लौकिक कार्य चुराते हैं और ये महापुरुष लौकिक कार्यों से अपने समय को चुरा लेते हैं। अब उनको 22.5 घंटा भजन के लिए मिल गए, हमारे पास 1 घंटा भी नहीं है, क्योंकि हमारा समय चोरी हो रहा है और उन्होंने अपने समय को उन लौकिक कार्यों से चुरा लिया है।
इसके लिए एक सामान्य अभ्यास शुरू करें। हम लोग एक अभ्यास आरंभ कर सकते हैं। जैसे आहार और विहार के लिए जो 6 घंटे का समय मिला है, उसको हम उचित रीति से धनोपार्जन के कार्य में लगा दें, चेष्टा और कर्म में लगा दें। मान लीजिए 6 घंटे में, अब आहार विहार में बहुत सारे काम आ जाते हैं, आपकी बहुत सारी दिनचर्या के कार्य आ जाते हैं। खाना पीना है, शौच आदि है, शरीर की बाहरी भीतरी पवित्रता है, आसन है, योगाभ्यास है, व्यायाम है, घूमना फिरना है। वो 6 घंटे से 5 घंटे करके 1 घंटा हमने भगवत भजन को दे दिया। फिर और अभ्यास किया, 4 घंटे में अपना दिनचर्या की, 1 घंटा और भजन में दे दिया। फिर 4 से और 3 घंटा अभ्यास किया, 1 घंटा और भजन को दे दिया। फिर 3 से और 1 घंटा अभ्यास किया, 2 घंटा इधर रखा, 1 घंटा उधर दे दिया। तो 4 घंटे हमने अपना समय को चुरा लिया। अब तक समय हमें चुरा रहा था, लेकिन अब 4 घंटे हमने समय के चुरा लिए और उसको हमने भगवत भजन, परमार्थ रूपी पूंजी की सिद्धि में दे दिया। इसी तरह युक्त स्वप्न, सोने में से हम अपने समय की चोरी कर सकते हैं। 6 घंटे का समय सोने का शास्त्रीय है, आप 6 घंटे सोएं। इससे अधिक है तो अनावश्यक है, और इससे कम है तो वो निषेधात्मक है, वो भी नहीं होना चाहिए। पर यदि आपका भजन का अभ्यास है, भजन में रुचि है और भजन में आपकी रुचि हो गई है, तो आप निश्चित रूप से 6 घंटे से 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद 1.5 घंटे में सोना, खाना, पीना, उनकी संपूर्ण दिनचर्या केवल 1.5 घंटे में हो जाती थी। 22.5 घंटा उनके पास परमार्थ सिद्धि के लिए समय था। 22.5 घंटा। केवल रघुनाथ दास गोस्वामी जी की बात नहीं, आप सनातन गोस्वामी जी का जीवन चरित्र देखें, हम रूप गोस्वामी जी का जीवन चरित्र देखें, हम जीव गोस्वामी जी महाराज का जीवन चरित्र देखें, हम स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का जीवन, ऐसे बहुत से महापुरुष जिनके जीवन चरित्र में ये बड़ी सीखने योग्य उनकी दिनचर्या हम लोगों को दिखाई पड़ती है। तो बुद्धिमान मनुष्य वही है जो अधिकाधिक अपने समय की चोरी करके परमार्थ को समर्पित करे। दूसरी एक विशेष बात यह है, हम लोगों को एक तो जीवन में उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। उद्देश्य की स्पष्टता के लिए 3 चीजें हैं। एक तो उद्देश्य स्पष्ट हो, दूसरा वो उद्देश्य निश्चित हो, और तीसरा वो उद्देश्य एक ही हो। ऐसा नहीं आप जीवन में बहुत सारे उद्देश्य रख सकते हैं, एक ही हो, पारमार्थिक हो यानी भगवत प्राप्ति कराने वाला हो, और आपको स्पष्ट होना चाहिए कि ये ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। बहुत से लोगों का तो जीवन ही भ्रांति में ही चला जाता है, उद्देश्य है भी या नहीं है उनको यही नहीं पता। अगर ये 3 चीजें हमें स्पष्ट हैं अपने जीवन में, तो ये निश्चित बात है कि भगवत प्राप्ति के मार्ग में यदि कोई बाधा आती भी है, तो वो बाधा आपको बाधित न करके आपका सहयोग करेगी। जैसे उदाहरण यदि हम देखें ध्रुव जी महाराज का जीवन, ध्रुव जी के तरह उद्देश्य अटल होना चाहिए, ध्रुव होना चाहिए। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, या तो रागी होते हैं, या द्वेषी होते हैं, या उदासीन। एक वो पक्ष है जो आपसे प्रेम करने वाला है, एक वो पक्ष है जो आपसे थोड़ा सा विरोध करता होगा, चिढ़ता द्वेष करता होगा, और एक वो पक्ष है जो आपसे तटस्थ है, जिसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। भगवत प्राप्ति का मार्ग ऐसा मार्ग है जहाँ आपसे राग करने वाला भी आपका हित चिंतन करेगा, आपसे द्वेष करने वाला भी आपका हित चिंतन करने लग जाएगा, और आपसे तटस्थ रहने वाला व्यक्ति भी आपका हित चिंतन करने। जैसे ध्रुव जी थे। अब ध्रुव जी की जो सौतेली माँ थी सुरुचि, जिस समय उत्तानपाद की गोद से बालक को पटका है नीचे, तो पटक के बोली है कि तू जा जंगल में श्रीहरि का भजन कर। यानी उस द्वेष करने वाली विमाता को भी पता है कि अंतिम चरम और परम सार्थक उद्देश्य तो यही है। गुस्से में कहा, चिढ़ के कहा, पर कहा क्या, जाओ भगवान की आराधना करो, जंगल में जाओ। अब उनसे जो प्रेम करने वाली जो उनकी अपनी सगी माँ है, वो भी कहती हैं तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम, भगवान भक्त वत्सल हैं, जाओ ध्रुव
अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। भगवान को हृदय में धारण करो और अनन्य भाव से उनका चिंतन करते हुए उनकी प्राप्ति के लिए निकल जाओ। तो द्वेषी ने भी भगवद आराधना, रागी ने भी भगवद आराधना, और तीसरा पक्ष था उदासीन। नारद जी तटस्थ थे। नारद जी को ध्रुव जी से कुछ मिलना नहीं है और नारद जी को ध्रुव जी से कोई बैर नहीं है। वो नारद जी भी मार्ग में ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करने आते हैं। एक बिंदु जी महाराज की बहुत सुंदर गजल है, ये मार्ग ही ऐसा है जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों के हुए, अब ये दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। पतन और स्खलन दोनों ही इस मार्ग में नहीं है। आपका रागी भी जो आपसे राग करता है वो भी आपकी सहायता करेगा, आपका द्वेषी भी आपकी सहायता, और आपसे उदासीन रहने वाला भी आपका शुभ चिंतक बन जाएगा। तो विघ्न का, बाधा का, गिरने का, पड़ने का तो कोई भय ही नहीं। 3 चीजें हों बस। एक तो मार्ग में स्पष्टता हो, दूसरा मार्ग पारमार्थिक ही हो, उद्देश्य पारमार्थिक ही हो, और तीसरा वो एक ही हो, ऐसा ना हो बहुत सारे उद्देश्य हों। दूसरी ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है, 2 चीजें होती है, एक होता है गंतव्य और एक होता है मार्ग। जैसे आपने सोचा मुझे सीढ़ी के ऊपर उस मंदिर पे जाना है, इतनी सारी सीढ़ियां चढ़नी है, मंदिर जाना है, तो 2 चीजें हैं, या तो आपने वो मंदिर देखा हो, वहां मंदिर तक मुझे पहुंचना है, या फिर आपने मंदिर भले ही नहीं देखा हो लेकिन आपको किसी ने उस मंदिर तक पहुंचने का सही मार्ग बता दिया हो, ये मार्ग है, आप ये मार्ग का अनुगमन करें, वहां पहुंच जाएंगे। गंतव्य क्या है? गंतव्य है हमारा भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति। उसके मार्ग बहुत से हैं। मान लीजिए हमने गंतव्य तो नहीं देखा, भगवान को तो नहीं देखा, पर हमने भगवत प्राप्ति के स्वरूप को तो जाना ही है। और किससे जाना है? सबसे बड़े प्रामाणिक भगवान है, भगवान के ही श्रीमुख से जाना है। वही श्लोक, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। मेरी प्राप्ति ही एकमात्र सर्वोत्तम प्राप्ति है। और ये बात जिसने दृढ़ता से स्वीकार कर ली, गुरुणापि न विचाल्यते, आगे इसी श्लोक में दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं, इस मार्ग में आने वाले अनेकानेक कष्ट भी उस व्यक्ति को कभी विचलित नहीं कर पाएंगे जिसने मेरी प्राप्ति को ही जीवन की सर्वोत्तम प्राप्ति के रूप में स्वीकार कर लिया है। बहुत से कष्ट, बहुत से दुख जीवन में आएंगे भी तो भी उसको विचलित नहीं कर पाएंगे। ये विचलितता होती तभी है जब तक कि हमने श्री ठाकुर जी की प्राप्ति ही सर्वोत्तम प्राप्ति है, इस उद्देश्य को मजबूती से स्वीकार नहीं किया है, पकड़ा नहीं है। तो ये तो हो गया गंतव्य को पहचानना। जैसे किसी ने मंदिर देखा है वो वहां तक पहुंच जाएगा। अब हमने भगवान को देखा तो नहीं है, पर भगवत प्राप्ति ही सर्वोत्तम प्राप्ति है। इन सिद्धांतों को बड़े बड़े महापुरुषों से सुना है, जाना है। दूसरा होता है उस गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग कोई हमें बता दे। अब वो मार्ग शास्त्र में लिखा है कि आप जिस मार्ग से भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उस मार्ग में 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो वो अनादि होना चाहिए, दूसरा वो वैदिक होना चाहिए, तीसरा वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, और चौथा वर्तमान में भी उस मार्ग पर बहुत से प्रामाणिक संत महापुरुष चल रहे हों, ऐसे उदाहरण हमारे सामने होने चाहिए। ऐसा नहीं आपने जो चाहा जो वही मार्ग पकड़ लिया, सिद्धांत को मनमाने ढंग से तोड़ मरोड़ कर स्वीकार कर लिया,
ऐसे आप अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। तो मार्ग में पहली चीज वो मार्ग अनादि होना चाहिए। अनादि माने आज का नया मार्ग, अभी शुरू किया गया कोई पंथ या अभी शुरू किया गया कोई मार्ग, अनादि मार्ग होना चाहिए जो हमारे आदि काल से चला आ रहा है, प्रारंभिक काल से चला आ रहा है, वो मार्ग हो। दूसरा वो वैदिक, उसका आधार वेद होना चाहिए, क्योंकि भारतीय दर्शन का जो सबसे प्रामाणिक वाङ्मय है वो वेद है। वेद उसका आधार होने चाहिए। तीसरा वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, शास्त्रों ने उसको प्रमाणित किया हुआ हो। ऐसा नहीं कि आपने मनमानी चीज़ को जैसे चाहा वैसे स्वीकार कर लिया, हम अशास्त्रीय बातों को स्वीकार करने लग गए। नहीं, वो मार्ग शास्त्रीय भी होना चाहिए। और चौथा, ये तीनों बातें जिस मार्ग में हैं उस मार्ग पर चल रहे वर्तमान काल में संत और महापुरुष हमारे सामने उदाहरण के रूप में होने चाहिए। तो यदि हम खूब विचार करके देखें तो केवल एक सनातन पद्धति ही एक ऐसी पद्धति दिखाई पड़ती है जो अनादि भी है, जो वैदिक भी है, जो शास्त्र सम्मत भी है, और हजारों हजारों संत महापुरुष जिस पर चलकर अपने गंतव्य को पा चुके हैं, भगवान को पा चुके हैं और अभी भी पाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको आपके जीवन में आपके सद्गुरुजनों के रूप में, महतजनों के रूप में, सत्पुरुषों के रूप में बहुत बार बहुधा जीवन में आपको प्राप्त होते रहते हैं। तो दो चीज़ें हम लोग इस संपूर्ण जो हम लोगों ने आज चर्चा की, उस चर्चा को अगर हम सारांश रूप में यदि देखें, सारभूत रूप में देखें, तो ये बात स्पष्ट होती है। दरअसल ये चर्चा इसलिए की थी, प्रसंग और सिद्धांत शुरू हुआ था शब्द शक्ति से, व्यंजना शब्द शक्ति से, और वो प्रसंग इसलिए कहा जा रहा था, जैसे सब लोगों को पता है महीनों से ये लॉकडाउन चल रहा है और एक महामारी, एक समस्या के रूप में हम सभी के सामने है। अब वो सामान्य सा शब्द है लॉकडाउन, एक परिस्थिति भी है, एक विषमता भी है, लेकिन अगर आप इसको देखें, अगर इसको व्यंजना दृष्टिकोण से देखें तो बहुत से लोगों के लिए ये डिप्रेशन का कारण भी हो सकती है, बहुत से लोगों के लिए ये चिंता और तनाव का कारण भी हो सकती है, बहुत से लोगों को ये भयग्रस्त करने वाली भी हो सकती है। बहुत से लोग इसलिए भी परेशान हो रहे होंगे, अरे घूम नहीं सकते, तफरी नहीं कर सकते, गप्पे नहीं मार सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, व्यवहार नहीं निभा सकते, व्यापार नहीं कर सकते, परेशान भी हो रहे होंगे। लेकिन ऐसे ही समूह में कुछ ऐसे भी साधक वृत्ति के लोग होंगे जिनको साधना के लिए बहुत अच्छा समय मिल रहा होगा, जो साधना में बहुत प्रसन्न होंगे, और हो सकता है कि ये समय भी उनके लिए, उनको अपनी साधना के लिए कम पड़ रहा हो। बहुत से लोग, एक पक्ष ऐसा है जिसका समय नहीं कट रहा है और दूसरा पक्ष ऐसा है जिसको अपनी साधना में इस समय में भी अभाव का अनुभव हो रहा है, ये समय भी कम लग रहा होगा। लेकिन ऐसे भी कुछ साधक हैं, अच्छी वृत्ति के साधक हैं, और उन्हीं साधकों ने ऐसी जिज्ञासा की कि इस समय में हम लोगों को कुछ भगवद यश सुनने को मिल जाए और सत्संग सत्र मिल जाए, ताकि वो एक संबल तो है ही, केवल इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस का आक्रमण है इसलिए वो हमारे लिए संबल है। सत्संग और भगवद यश सदा से सर्वदा से हम सबके लिए संबल रहा है, हम सबके लिए खुराक रही है, एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक खुराक हम सभी जीवों के लिए है। क्योंकि दैहिक पोषण तो आप प्रायः बहुत सारी चीज़ों से कर लेते हैं, लेकिन आपके अंतःकरण का पोषण केवल और केवल भगवद यश से ही होता है। और पृथु जी महाराज ने तो बहुत सुंदर भगवत संबंधी जिज्ञासा की है सनकादिक महापुरुष से, और वो जिज्ञासा सुन के ही सनकादिक ने जान लिया कि तुम्हारी भगवत चरणों में प्रीति है, क्योंकि और कोई इधर उधर की चर्चा तुमने की नहीं, सीधे और साक्षात केवल तुमने भगवत चर्चा। मनुष्य की जहाँ रुचि होगी, जहाँ वृत्ति होगी, वो उसी की चर्चा करना चाहेगा, सुनना चाहेगा, उसी में समय व्यतीत करना चाहेगा। तो निश्चित रूप से ऐसे साधक और उनकी वृत्ति प्रशंसनीय है जिनको इस तरह की जिज्ञासा, अगर हम ब्रह्म सूत्र में देखें तो पूरा का पूरा ब्रह्म सूत्र और पूरा भारतीय दर्शन एक अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जीवन किस लिए, ब्रह्म को जानो, भगवान को जानो। वो जाना जाएगा उनका यश सुन के, उनके विषय में सुन के, उनके बारे में सुन के। तो इस तरह से की अगर जिज्ञासा होती है मन में और इस तरह की इच्छा होती है कि भगवद यश हमें सुनने को मिले, सत्संग का अवसर हमें मिले,
हम जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, जितने भी दूर हैं, लेकिन अब सुखदेव जी महाराज तो 16 वर्ष तक, 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, लेकिन सत्संग से दूर नहीं रहे। जयदेव जी हाथ पांव काट दिए, जलहीन कुएं में फेंक दिया, तो भी एक क्षण के लिए सत्संग से दूर नहीं थे। तो ऐसे ऐसे भी उदाहरण हम लोगों के सामने आते हैं, पढ़ने सुनने को मिलते हैं कि जहाँ अगर आपकी वृत्ति में मजबूती है, आपकी जिज्ञासा में मजबूती है, तो चाहे जैसी विषमता हो, प्रतिकूलता हो, वो आपको भगवद यश से कदापि दूर नहीं कर सकती, बल्कि इस तरह की विषमताओं में, प्रतिकूलताओं में आप अपने आप को उन चीज़ों के और निकट अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे ही साधकों की जिज्ञासा पर ये सत्संग सत्र रखा गया और थोड़ी सी चर्चा हम सब ने की, और निश्चित रूप से आप सुनेंगे तो, और सुनना ही नहीं, इन बिंदुओं पर हम लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि बहुधा हम लोग सुनते हैं पर गंभीर होकर विचार नहीं करते, तो इस तरह के बिंदु, उनका सुनना एक तरह से निरर्थक ही सिद्ध हो जाता है। तो सुने भी, और सुनने के साथ साथ हम लोग इन पर क्रियान्वयन रूप से, क्रियात्मक रूप से उतरें, इन पर क्रियान्वयन हमारे द्वारा हो, तो ये निश्चित रूप से जीवन में ये बिंदु बहुत लाभ करेंगे। क्योंकि ये जिन बिंदुओं पर चर्चा की थी, ये युक्ताहार विहारस, ये श्लोक जो था, ये स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी विभूति भारतवर्ष की रहे, और ये उनके कुछ उनका व्याख्यान था, उनके भाव थे। क्योंकि बहुत से सिद्धांत हैं जो आपको केवल पढ़ के समझ में नहीं आते, जब तक कि कोई महापुरुष उन सिद्धांतों को अपने में पचा ना ले और पचा के अपने अनुभव के रूप में व्यक्त न करे, तब तक इन गंभीर सिद्धांतों को हम मानवीय बुद्धि से, बहुत सामान्य बुद्धि से पूर्णतया कभी नहीं समझ सकते हैं। तो इन बिंदुओं को सुने और सुनकर इन पर गंभीरता से हम लोग विचार करें, यही आप सबसे अनुरोध है। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विश्राम देंगे। अग्रिम चर्चा आपको अग्रिम सत्र में सुनने को मिलेगी। जय श्री राधे। जैसा कि हमेशा से हम लोग राधिकेश जी की सरस वाणी से लाभान्वित होते हुए आए हैं, तो इनसे हम आग्रह करेंगे कि आप अपनी सरस वाणी से हम सभी को और अपने ब्रज रस के माध्यम से इस रस में अवगाहन कराएं, ताकि दो पक्ष होते हैं, एक होता है रस पक्ष और एक होता है सिद्धांत पक्ष। तो सिद्धांत पक्ष को पचाने के लिए, उतारने के लिए, भीतर घुसाने के लिए रस पक्ष का होना बहुत आवश्यक है। जैसे रोटी सूखी सूखी खाई जाओ, अगर उसमें सब्जी, तरी वाली सब्जी ना हो तो वो रोटी जो है वो गले में अटक सकती है। तो ऐसे ही सिद्धांत पक्ष जो है वो थोड़ा शुष्क पक्ष है, तो उसको रस पक्ष के साथ ही भली भांति पचाया जा सकता है, हजम किया जा सकता है। तो इस रस पक्ष की पूर्ति करेंगे हमारे राधिकेश जी, और हम सभी को रस में सराबोर करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आइए समय का सदुपयोग करते हुए इस दिव्य ब्रज रस में हम सभी लोग डुबकी लगाएं और इस ब्रज रस के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का, उनकी लीलाओं का स्मरण करें। क्योंकि यह एक ऐसा रस है, ब्रज रस, यह एक ऐसा दिव्य रस है जिसका आस्वादन करने के बाद, जिसका स्वाद चखने के बाद फिर संसार का स्वाद फीका लगने लगता है। और यही जो रस है, गोपियों ने इस रस का पान किया, और वे गोपियाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी बड़ी भगवान श्री कृष्ण की आराधिका हुई। तो आइए इस रस का पान करते हुए अपने समय को सार्थक करें। श्री सूरदास जी महाराज ने कहा है, जो तोहे राम लागते मीठे, जो तोहे राम लागते मीठे,
हे जीव, यदि तुझे भगवान नाम, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इनका नाम यदि तुझे मीठा लगता तो संसार के जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी स्वाद हैं, वे सभी फीके लगने लग जाते। तो षटरस अनरस वह जाते सब सीठे, जो तोहे राम लागते मीठे। उसी दिव्य रस का हम सभी लोग आस्वादन करेंगे। मुख सूख गया यदि रोते हुए, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या। भवसागर में हम डूब चुके, फिर नाव किनारे लाया तो क्या। दृगलोचन बंद हमारे हुए, फिर निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। जब जीवन ही न रहा जग में, फिर आकर दर्श दिखाया तो क्या। फिर आकर दर्श दिखाया तो क्या। रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला आप सभी लोग दे, गाइए। हाय रे अपना रंग दिखा दे। हाँ, रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। हाय हाय रे अपना रंग दिखा दे। हाय रे अपना रंग दिखा दे। हाय रे अपना रंग दिखा हाय दे। हाय रे अपना रंग दिखा दे। ओ रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। ऐसा रंग जो कभी न छूटे, ऐसा रंग जो कभी न छूटे, ऐसा रंग जो कभी न छूटे। ऐसा रंग जो कभी न छूटे। सब छूटे चाहे तन भी छूटे, सब छूटे चाहे तन भी छूटे। 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 अपनी सांवरी झलक सांवरा तनक दिखा दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। अपनी सांवरी झलक सांवरा मुझे दिखा दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। हाय हाय रे अपना रंग दिखा दे। हाय रे अपना रंग दिखा दे।
रस प्याला महादेव पिया, महादेव पिया, महादेव पिया, महादेव पिया, महादेव पिया। राम नाम को हृदय में धरिया, राम नाम हृदय में धरिया, राम नाम को हृदय में धरिया, राम नाम को हृदय में धरिया। वो ही प्याला प्रेम नाम का मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। वो ही प्याला प्रेम नाम का मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। हाय हाय रे अपना रंग दिखा दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। हाय हाय रे अपना रंग दिखा दे। हाय रे अपना रंग दिखा दे। अकबर की बहन थी जिनका ये भाव था, जिन्होंने एक बार श्रीनाथ जी के दर्शन किए और श्रीनाथ जी का दर्शन करने के बाद में उन्हीं की हो गई और कहने लगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम हो दस्त की बेकानी, बदनामी भी सहूंगी। उनको पता था मेरे धर्म के लोग मुझे फिर स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे परिवार के लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन तेरे लिए मैं वो बदनामी भी सहूंगी। देव चर्चा ठानी मैं नमाज हूँ भुलानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। कैसा रूप है श्रीनाथ जी का, वो उन्होंने वर्णन किया। सावरा सलोना सिर ताज सिर कुल्हेदार, तेरे नेह दाग में निदाग वे रहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हो तो मुगलानी हिंदुआनी हुए रहूंगी मैं। तो यह उनका प्रेम था श्रीनाथ जी के प्रति, जिन्होंने एक बार दर्शन किया और फिर उन्हीं की हो गई। तो हम भी ऐसा प्रयास करें, उसी भाव से उनको टेरें, उनको गाएं, उनको पुकारें। ये रस प्याला रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। ये रस प्याला गोपी पी गई, ये रस प्याला गोपी पी गई, ये रस प्याला गोपी पी गई, ये रस प्याला गोपी पी गई। लाज छोड़ कर तेरी हो गई, लाज छोड़ कर तेरी हो गई, लाज छोड़ कर तुझसे मिल गई, लाज छोड़ कर तुझसे मिल गई। और वह रास में उनको प्रवेश मिला गोपियों को।
जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं हुआ। रास रंग में नाच रही वो मुझे दिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। रास रंग में नाच रही वो मुझे दिखा दे, हाय रे अपना रंग दिखा ओ रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा। ये रस प्याला मीरा पी गई, ये रस प्याला मीरा पी गई, ये रस प्याला मीरा पी गई, ये रस भोग लगा कर जहर को पी गई, भोग लगा कर जहर को पी गई। मीरा गिरधर की दीवानी मुझे बना दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। मीरा गिरधर की दीवानी मुझे बना दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। ओ रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा ओ हाय हाय रे अपना रंग दिखा दे। हाय रे अपना रंग दिखा दे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय जय श्री राधे। राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया।